नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। चुनाव नजदीक है और भले ही 2022 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ हो, पर राजनीतिक दलों का सियासी बुखार अब हाई हो गया है। एक तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पार्टी हाईकमान ने पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महासचिव के पद से भी मुक्त कर दिया। पर हरीश रावत अभी भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर बरकरार रहेंगे। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हलचल अब तेज हो गई है। चर्चाएं तेज हैं कि आखिर हरदा के कद को आलाकमान ने क्यों घटाया। और जब चर्चाएं हो रही हैं तो एक चर्चा यह भी है कि हरीश रावत का वो पूरी तरह उत्तराखंड पर फोकस करने को कहा गया है। हरीश रावत खुद सभी पदों से मुक्त होना चाहते थे, तो क्या मान लिया जाए कि हरीश रावत कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे हो सकते हैं? क्या कांग्रेस हरीश रावत को सेंटर में रखकर पहाड़ फतेह करने की तैयारी में है? पर जो भी हो, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने हरीश रावत को लेकर चुटकी ली है। बीजेपी का एक कहना है कि हरीश रावत सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं है। ऐसे में तो यही लगता है कि कांग्रेस ने उनके पर कतर दिए हैं। कांग्रेस में अभी भी तमाम कश्मकश बरकरार है। देखिए, हरीश रावत जी ने स्वयं मांग की थी कि मुझे पंजाब के प्रभार से हटा दिया जाए। वो इसलिए चूंकि वो यहाँ पर चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं और उनको उत्तराखंड में उनकी आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी को चुनाव की लड़ाने की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी भी सारी हरीश रावत जी के ऊपर है। इसलिए पंजाब के प्रभार से मुक्ति उनको कर दिया गया है। लेकिन वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अभी भी हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर अभी भी हैं और उनके पंजाब के प्रभार से हटने के बाद उत्तराखंड को बहुत बड़ा फायदा होगा। उनके फोकस हरीश रावत जी का पंजाब से भले ही मुक्त हो गए हों, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने कभी भी उन्हें अपना नेता नहीं माना। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस के नेता उन्हें अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रीतम सिंह उन्हें अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। रंजीत रावत और बाकी 4 कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है उनके प्रभारी कह चुके, तमाम लोग कह चुके कि हम चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। चेहरा लाएंगे भी तो एक दलित चेहरा लाएंगे। हरीश रावत अपने चेहरे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कराने पे लगे हैं। अब कांग्रेस उन्हें कैसे निपटाएगी ये तो कांग्रेस जाने, और वो कांग्रेस को कैसे निपटाएंगे ये वो जाने। हरीश रावत का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है और उनका दिल लगातार इस बात के लिए धड़क रहा था कि कैसे देवभूमि में वो पूर्ण रूपे से अपना सेवा दे सकें और पंजाब के प्रभार से मुक्त हो सकें। और उनके मन की हो गई जो उन्होंने आलाकमान से चाहा था। आलाकमान ने उनकी बात को मान लिया। अब उनकी जो ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे जो मुख्यमंत्री का उनका पाने का एक सपना है उसमें लगेगी और अपनी पूरी ऊर्जा उसी में खर्च करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी लगातार विपक्ष पर जमकर हमलावर है। साफ तौर पर यहां पर जिक्र किया जा रहा है कि हरीश रावत को उन्हीं के पार्टी के नेता नहीं मानते। बीजेपी की तरफ से यह जिक्र किया गया कि कहीं ना कहीं जो सियासी हलचल है वो इसलिए बड़ी है क्योंकि हरीश रावत अपने आप को सीएम का उम्मीदवार बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि उन्हें तमाम पदों से मुक्त किया जाए और उन्हें विशेष तौर पर उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। कांग्रेस का यह कहना है कि जब भी फैसला लिया जाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आलाकमान फैसला लेगा। लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस आलाकमान ये नहीं चाहती कि हरीश रावत सीएम के चेहरा हूं? क्या आलाकमान ये नहीं चाहता कि हरीश रावत उत्तराखंड में जाकर काम करे, इसीलिए उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी दी गई थी? ये बड़े सवाल जो हैं लगातार खड़े हो रहे हैं। अलग अलग पदों से हरीश रावत को मुक्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं हरीश रावत। एक अहम योगदान है उनका पार्टी में। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या अब उन्हें हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है? जो फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जा रहा है, क्या हरीश रावत को हाशिए पर लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब पार्टी के तमाम नेता, जब पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हरीश रावत को नेता नहीं मान रहे हैं, तो फिर आखिर ये कैसा सियासी हलचल? तो कांग्रेस की तरफ से भी तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष जो है
वो साफ तौर पर सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगा रहा है कि खरीद फरोख्त, महंगाई, बिजली, पेट्रोल, डीजल के दाम, ये तमाम अन्य मुद्दे हैं, रोजगार, बेरोजगारी, जिसको लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है कांग्रेस। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार को बैठे बिठाए, यानी कि बीजेपी पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, वो है सीएम पद का चेहरा कांग्रेस की तरफ से कौन होगा। लेकिन इसी बीच में आपको जानकारी दें कि जब हरीश रावत, एक ऐसे शख्स जो लगातार उनका राजनीतिक सफर बहुत शानदार रहा है और खास तौर पर एक लंबे सफर से वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान है, तो आखिर अंत में उन्हें क्यों हाशिए पर किया जा रहा है। डिबेट को ओपन करते हैं, हमारे साथ विशेष गेस्ट जुड़े हुए। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, विनय गोयल जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राजेश जोशी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, सूर्यकांत धस्माना जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के, और डॉक्टर प्रवीण कुमार जो कि हमारे ब्यूरो चीफ है, वो भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। सबसे पहले सूर्यकांत धस्माना जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं इस डिबेट की। सर, ये क्या हलचल देखने को मिल रही है सीएम पद के चेहरे को लेकर? कौन है कांग्रेस की तरफ से सीएम पद का चेहरा? ये हलचल केवल आपके स्टूडियो में और टीवी चैनल में है, बाकी कहीं हलचल नहीं है। कांग्रेस में स्पष्ट रूप से सबकी भूमिकाएं तय हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर गणेश गोदियाल हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं और हरीश रावत हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। मैं मैनिफेस्टो का काम देख रहा हूँ, नवप्रभात जी के साथ हमारे अध्यक्ष चुनाव अभियान समिति है, उसमें हरीश रावत जी है, दिनेश अग्रवाल है। इसी प्रकार से सबके अपने अपनी भूमिकाएं, अपने अपने काम है। पार्टी इस बात को बार बार स्पष्ट कर चुकी है कि उत्तराखंड के अंदर कलेक्टिव लीडरशिप में, नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। हमारी परंपरा है, हम राज्य में जब विपक्ष में रहते हैं। सूर्यकांत जी, ठीक है, सूर्यकांत जी, आपने अभी जिक्र किया कि सभी की अहम, सबकी अलग अलग उनकी अहम भूमिका होती है। हरीश रावत ने खुद जिक्र किया है कि वो उत्तराखंड में फोकस करना चाहते हैं, उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है। जब उनकी भूमिका, जब उनका अस्तित्व और उनका, अगर उनकी इमेज जो है अगर उत्तराखंड में मजबूत है और आने वाले वक्त में चुनाव है, तो आखिर इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर आला कमान कैसे कर सकती है और अंत में जाकर उन्हें फिर उस पद से मुक्त कर दिया? नहीं, आप इसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं ऐसा नहीं है। 6 महीना पहले श्री हरीश रावत ने पार्टी के हाईकमान से निवेदन किया था कि 2022 में चुनाव है। उस चुनाव में, क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री के रूप में मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग जिस स्थिति में पहुंचे हैं, मैं दोबारा से कांग्रेस को स्थापित करने की कोशिश करना चाहता हूं। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में फोकस करना चाहता हूं, पंजाब के प्रभारी से मुक्त कर दिया जाए। तो पार्टी ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाए। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव हो। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की वापसी चाहता हूँ, कांग्रेस को लाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे उत्तराखंड में फोकस करना है, इसलिए पंजाब के प्रभारी से मुझे मुक्त कर दिया। ठीक है, विनय गोयल जी, उनका फेसबुक पोस्ट भी पड़ा होगा। जब उनको मुक्त किया गया, उन्होंने पार्टी के हाईकमान को धन्यवाद किया। तो इसलिए कोई मखौल या मजाक नहीं है, ये बड़ा गंभीर कांग्रेस पार्टी का एक इरादा है कि हम लोग राज्य में वापस सत्ता में आएंगे। उसके लिए जिसकी जो भूमिका है, वो उस भूमिका को साफ स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया। ठीक है विनय गोयल जी, सूर्यकांत साफ तौर पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए, ना कोई ऐसी हलचल, ना ही कोई ऐसा वाकया, ना ही कोई ऐसा बयान हरीश रावत की तरफ से दिया गया है, ना पार्टी की तरफ से दिया गया है कि आपको ये लग रहा है कि हरीश रावत जो है वो ये चाहते हैं कि मैं एज उत्तराखंड के सीएम पद पर खड़ा रहूं। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हरीश रावत इसलिए उत्तराखंड पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीदवार बनना है सीएम का? देखिए, एक बात मुझे याद आ रही है। ये कहा जाता है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ठीक है, जिस प्रकार से आज पहली बार मैं सूर्यकांत धस्माना जी को देख रहा हूं, जितनी मासूमियत के साथ आज वो डिबेट कर रहे हैं, उनका ये रूप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आज
ये बात क्या किसी से छिपी हुई है क्या कि हरीश रावत जी लगातार कहते रहे, लगातार अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग करते रहे कि साहब अगर हमें उत्तराखंड में चुनाव जीतना है तो चेहरा घोषित करिए, चेहरा घोषित करिए, चेहरा घोषित करिए। ठीक है। और लगातार वो भी और उनके समर्थक लोग भी सारी ताकत इस काम के लिए लगाए रहे। उनके विपक्षी अपनी पूरी ताकत इस बात के लिए लगाए रहे कि इनका चेहरा घोषित ना हो। दूसरी बात, उन्होंने किसी पार्टी के भले के लिए, अपनी पार्टी के भले के लिए या कांग्रेस की विजय के लिए ये कभी नहीं चाहा कि उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। वो स्वयं केंद्र में रहना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। उनकी सारी पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी और इसलिए उन्होंने कहा था कि साहब उन्हें पंजाब से मुक्त कर दिया जाए ताकि मैं उत्तराखंड में जो करना चाहता हूं वो कर लूं। तो उसके साथ साथ उनके केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें जो राष्ट्रीय महासचिव थे उनसे भी मुक्त कर दिया। तो मुझे लगता है कि इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस में अब हरीश रावत जी का समय समाप्त हो चुका है। वो अपनी ढपली बजाए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए अब अंगूर खट्टे हैं। ठीक है राजेश जी, आता हूं मैं आपके पास। सूर्यकांत जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, विनय भाई ने कहा, उन्होंने हमारी पार्टी के प्रति जितनी हमदर्दी और सहानुभूति और हरीश रावत जी के प्रति जो भी उनका पूर्वाग्रह होगा, जो भी उनकी सोच होगी, उसको प्रदर्शित किया। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ और विनय भाई को बताना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारियों के पद में रहे हैं। जब कोई राष्ट्रीय महासचिव या प्रदेश महासचिव रहता है, उसके पास कोई काम होता है और हमारे पार्टी की परंपरा में जो राष्ट्रीय महासचिव होता है, इनकी पार्टी में भी ऐसा ही होता होगा, उसको कोई ना कोई दायित्व दिया जाता है। अब आप अगर राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक प्रदेश के प्रभारी हैं, जब प्रदेश के प्रभारी से हटाया तो इसीलिए हटाया कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं उत्तराखंड में फोकस करूंगा। तो राष्ट्रीय महासचिव तो मोटो वो पद से है, वो एक जिम्मेदारी का पद होता है। सूर्यकांत जी, क्या आला कमान को ये पहले नहीं मालूम था? आला कमान नहीं, यही बात होती है, आपसे बिना काम के राष्ट्रीय महासचिव क्या बीजेपी में विनय भाई? ठीक है राजेश जी, ठीक है सूर्यकांत जी, आऊंगा मैं आपके पास। देखिए समय की बहुत कमी है। ठीक है आऊंगा मैं आपके पास। राजेश जी, इन तमाम जो सियासी हलचल लगातार बढ़े हुए सीएम पद को लेकर, इसे कैसे आप देखते हैं? चलो जो भी करा लिया था वहां नहीं जाता। राजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलो जी बोलिए। तो फाइल में लगा हुआ होना चाहिए ना, नहीं होगा तो फिर फाइल में कॉपी होगी, देख लेता हूँ, उसकी कॉपी करा देता हूँ। अरे टोनी, राजेश जी आप अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए, तब आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। एसएचए की फाइल होगी, उसमें कोई नगर निगम के सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी होगी, जरा ठीक है मैं देख लूँ। चलिए ठीक है, रुक करते हैं हमारे जो ब्यूरो चीफ है प्रवीण के पास। प्रवीण, फिलहाल जो लगातार ये सियासी पारा है वो बढ़ चुका है और हमने सुना किस तरीके से सूर्यकांत भी लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि आलाकमान का फैसला है, हरीश रावत का ये फैसला था, इसकी वजह से किसी पर जोर नहीं दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी, यानी कि सरकार जो है अभी भी लगातार ये बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर पीएम पद का, माफ कीजिएगा सीएम पद का चेहरा कौन होगा। और हरीश रावत बार बार यही चाह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में चुनाव हो तो सीएम वही बने। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों में जितने भी नेता होते हैं, जो पॉलिटिकल अगर हम प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो चाहते हैं कि वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे और सबसे बड़े पद पर पहुंचे। ये तो आम बात है, दोनों ही पार्टियों में, तो आम आदमी पार्टी में भी चाहते हैं। ये बात निश्चित है, उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत को आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। कांग्रेस अगर मजबूत है तो वो हरीश रावत की वजह से मजबूत है। आज की तारीख में, कल की तारीख में जब हरीश रावत सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, उसके बाद कांग्रेस की क्या स्थिति होगी वो अलग विषय होगा। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी को भी अगर सबसे ज्यादा किसी से डर है तो हरीश रावत की लोकप्रियता से डर है और बीजेपी इस बात को जानती है। जब भी हरीश रावत कुछ बोलते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया की बाढ़ आ जाती है। तमाम बड़े नेता, छोटे नेता प्रतिक्रिया देने के लिए आ जाते हैं और वो जानते हैं कि हरीश रावत का कद क्या है, हरीश रावत की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है और हरीश रावत किस कद के नेता है। इसीलिए हरीश रावत के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया आती है बीजेपी या दूसरी पार्टी की तरफ से। जहां तक हरीश रावत की पार्टी के अंदर जो है वो मान्यता की बात है कि उनको किन लोगों
कौन चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे और कौन नहीं चाहते हैं। तो ये हर पार्टी में स्थिति है, तकरीबन बीजेपी में भी है। कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चाहे आप हरक सिंह रावत की बात कर लें, सतपाल महाराज की बात कर, बिशन सिंह चुफाल की बात कर लें, जो दिल्ली में बैठे हुए कई तमाम बड़े नेता हैं, वो सभी दावेदार हैं। तो तमाम पार्टी में ये चीज होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव में सबकी कोशिश यही होती है कि चुनाव जीता जाए, सत्ता तक पहुंचा जाए। और बीजेपी की इस वक्त नाक और साख का सवाल ये है कि उनको जो 57 सीट है, अब तो 60 कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 विधायक उन्होंने अपनी पार्टी में कुछ लोगों को अभी जोड़ लिया है उन्होंने, तो 7 सीट को कैसे बचाया जाए, जबकि कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ नहीं है। 11 सीट पर सबसे खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस कर चुकी है और कांग्रेस जानती है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए दोनों ही पार्टी के बीच जो है वो रणनीतिक तौर पर एक दूसरे पर बयानबाजी और एक रणनीतिक तौर पर भी आगे बढ़ने की कोशिश। ठीक है राजेश जी। सर देखिए, सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस 11 सीटों में आई तो इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो मैं कौन था नेता, इसका चेहरा था, वो चेहरा था सो कॉल्ड बहुत बड़े नेता हरीश रावत जी का। ये एक बात दीगर है कि वो उनका संघर्ष को हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी आ गई है। नई पीढ़ी के सामने वो 2 विधानसभा 1 लोकसभा हारे हुए नेता हैं और उसके बाद भी अति महत्वाकांक्षा के तहत अपने ही स्टेटमेंट को चेंज करते हैं। ये इस प्रदेश में दिक्कत क्या है साहब, मैं आपको बताऊं। इस प्रदेश में हमारे सारे नेता ना कभी सांप, कभी नेवला, कभी बंदर, कभी उजाड़ू बैल बन जाते हैं, लेकिन संवेदनशील इंसान नहीं बन पाए, संवेदनशील उत्तराखंडी नहीं बन पाए। ये प्रदेश जो आज आपदा में डूबा हुआ है, जिस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, जिस प्रदेश के अंदर आज पेट्रोल डीजल को भराने के लोगों का पैसे नहीं है, सरसों का तेल आपको पता है कहां पहुंच गया है, उस प्रदेश में भी अगर आदमी को मुख्यमंत्री बनने की चिंता हो तो धन्य है उत्तराखंड और धन्य है ऐसे नेता। एक बात समझिए, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं साहब, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको चाहिए सीएम बनना है। कभी वहां से हरक सिंह रावत जी कहते हैं, अभी बयान आज का कल का बयान है कि भाई हमारे ये जो कार्यकाल रहा खराब रहा, अरे छोड़ क्यों नहीं देते सत्ता, जरूरत क्या है आपकी। उसके बाद कांग्रेस वाले कहते हैं जिंदगी भर गाली दी हरक सिंह रावत को हरीश रावत ने पिछले 5 साल में, और उसके बाद आज कहते हैं कि हमारे भाई हैं, हम बात करेंगे, हम सांप और नेवला साथ चलते हैं। मतलब उस पूरे प्रदेश का माहौल बना के रखा है। दूसरी बात यह है, मैं आप सब सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आपसे भी एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा इस प्रदेश की वेदना को समझिए साहब। ये प्रदेश, ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए थोड़ी प्रदेश बना है। यहाँ पर ये थोड़ी है कि बीजेपी वाले कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स से हमने ये हेड एंचिंग कर ली, यहाँ से ये पोच कर लिया, या कांग्रेस वाले कहेंगे हमारे पास 2 और आ गए, 3 और आ गए, 2 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए। ये आंदोलन से निकला हुआ राज्य है साहब। मुख्यमंत्री की रेस में अभी तो आप उतर चुके हैं ना साहब। हमने ओपन डिक्लेयर किया, हमने तो एक ऐसा डिक्लेयर किया है, मुख्यमंत्री बनना, आप भी तो उसी जंग में आप कूद चुके हैं, उसी रेस में आप भी तो हैं। नहीं सर, जब जंग होती है ना, जंग का सेनापति डिक्लेयर होता है। हमने अपनी जंग की उत्तराखंड के नवनिर्माण के सेनापति को डिक्लेयर कर दिया है, और मैं इस बात का ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को डिक्लेयर करे। अब ये छुपाते रहेंगे, कभी दलित चेहरे के नाम पर इस्पारा जी को लाते हैं, कभी कहीं पर हरीश रावत जी खुद अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसी बात और बताऊं आपको, मैं पिछले 7 या 8 महीनों से तकरीबन हर अखबार के माध्यम से, हर मीडिया चैनल के माध्यम से हरीश रावत जी और उनकी टीम उनको मुख्यमंत्री का चेहरा। ठीक है विनय जी, ठीक है विनय जी, जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से लगातार घटनाक्रम घटे हैं, हरीश रावत जी ने कोई मौका इस बात के लिए नहीं छोड़ा कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। सारे दांवपेच अपनाए, लेकिन वो सब बेकार साबित हुए और अल्टीमेटली कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उनकी जगह बता दी है। अब वो उनके ऊपर है कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन अब जैसे एक शेर मुझे याद आता है, कहा था ना कि बुझ चुका है हुक्का इनके हुस्न का, एक आप है कि गुगु गाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है सूर्यकांत जी, ठीक है विनय जी, माफ कीजिएगा समय की बहुत कमी है। सूर्यकांत जी, 11 सीटों से आगे कैसे बढ़ेंगे सर? आप देखते रहिए, समय आ रहा है 2022 में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से बनने जा रही है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, हरीश रावत जी के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं जी, मैंने आपसे एक बात स्पष्ट करी कि राज्य में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात, हरीश रावत इस राज्य के वरिष्ठतम इस समय नेता है। राज्य के कह रहा हूँ मैं, कांग्रेस के नहीं कह रहा हूँ, पूरे राज्य के।
जी। और उनके बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो मर्यादित होने चाहिए। हम लोग जब डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट में हम सहमत हो न हो, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के भाई ने बहुत अच्छी बातें करी, आइडियलिस्टिक बातें करी, मुख्यमंत्री बनने की चिंता है। अरे भैया, आप तो राज्य में आपका परिचय ऐसे हुआ कि हम 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आपका परिचय ऐसे हुआ कि हम राज्य में मुख्यमंत्री फला आदमी को, छोटे भाई हमारे परम मित्र भी हैं, उनसे मेरा बड़ा अच्छा संबंध है, लेकिन आपने तो घोषित कर दिया कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। आप हमें सीख दे रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य में जब सरकारें होंगी तो मुख्यमंत्री भी होगा, मंत्रिमंडल के सदस्य भी होंगे। एक आखिरी बात जल्दी भाई से जल्दी भाई से कहना चाहूंगा कि विनय भाई अपनी पार्टी के अंदर जरा जो ढपलियां बज रही हैं, आपके मिनिस्टर कैबिनेट के, देखिए कैबिनेट का जो मंत्री होता है वो सामूहिक जिम्मेदारी के तहत होता है, और राज्य का बड़ा गंभीर मसला है कि एक कैबिनेट का मंत्री जो इस समय पद पर बैठा हुआ है वो इस बात को कह रहा है कि संतोषजनक नहीं रहा काम। ठीक है सूर्यकांत जी, ठीक है सूर्यकांत जी, माफ कीजिएगा राजेश जी, ठीक है राजेश जी, अब आपने सुना सूर्यकांत जी ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा ना कि आपने तो मुख्यमंत्री के नाम पे ही जमीन तलाशने की कोशिश की है। दो बातें स्पष्ट करना चाह रहा हूं। एक और एक ऐसी पार्टी है जी, यहाँ दो बातें स्पष्ट करना चाह रहा हूं। एक और एक ऐसी पार्टी है जो कि 4 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है और 5 लोग उसकी लाइन में और खड़े हैं, और दूसरी पार्टी ऐसी है जिसका नाम कांग्रेस है, जहां पर एक आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। जबकि प्रदेश में एक तीसरी पार्टी ऐसी है जो कि उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए अग्रसर है। हमने अपना सेनापति सामने रखा है। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस और भाजपा अपने सेनापति आगे रखें। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, तमाम दावे किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी लगातार तीखेवार कर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर अलग अलग पार्टियों की तरफ से चेहरे कौन होंगे और जनता कैसे चुनती है। एक ब्रेक।